वो भी बुझ गई। शेखर ने कहा, अब आपस में लड़ने का वक्त नहीं है, हमें पहाड़ी पर चलना होगा। जब हेलीकॉप्टर लौटे तब धुआं दिखेगा तो वो जरूर देख लेंगे। विशाल सहमत होने ही वाला था, लेकिन रीना ने अब तक बंदूक नहीं छोड़ी थी। उसने विशाल से कहा, अगर साथ चलना है तो पहले बंदूक फेंकनी होगी। विशाल ने गुस्से में बंदूक से मैगजीन निकाली और पानी में फेंक दी। अब तीनों का अगला कदम था पहाड़ी की चोटी, मगर विशाल अब भी उन दोनों पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर पा रहा था। रास्ते में एक खतरनाक खाई पड़ती थी और उसे डर था कि फिर से हमला हो सकता है। उसने साफ कहा, तुम दोनों आगे जाओ, मैं 100 मीटर पीछे रहूंगा। रीना ने मना भी किया, लेकिन विशाल टस से मस नहीं हुआ। उधर अकेले काम कर रही मीरा जैसे ही बॉर्डर पार कर मैक्सिको पहुंची, उसे तुरंत सरकारी एजेंसियों ने रोक लिया। अमेरिकी संगठन की दखलंदाजी अब बर्दाश्त नहीं की जा रही थी। वो बस ऑफिस में बैठकर चिंता करती रही। शेखर की हालत खराब हो रही थी, उसकी उंगलियों में संक्रमण फैल चुका था, चढ़ाई उसके लिए मुश्किल हो रही थी। तभी पीछे गोली चलने की आवाज आई, लेकिन विशाल के पास तो अब कोई बंदूक नहीं थी। रीना और शेखर भागते हुए उस ओर गए। विशाल जमीन पर गिरा पड़ा था, उसका चेहरा अब दिख भी नहीं रहा था। पानी में पिरान्हा मछलियों ने सब चबा लिया था। कई सालों से थ्रिलर देखने वालों को शक हुआ, क्या ये वाकई विशाल था या किसी और को मारकर उसकी लाश रख दी गई। मगर अब बचे हुए दोनों इस पर ध्यान नहीं दे पाए। रीना ने कहा, रुचि शायद सही थी, जंगल में जो परछाई उसने देखी थी वो कोई कल्पना नहीं थी, वहाँ वाकई कोई और है। अब रात हो चुकी थी, चोटी तक पहुंचना मुश्किल था। दोनों वापस एयरक्राफ्ट के टूटे हिस्से में लौटे और दरवाजे को रस्सी से बांध लिया ताकि अगर कोई अंदर आए तो आवाज हो। लेकिन शेखर को ये नहीं पता था कि रीना बस सोने का नाटक कर रही थी। रात गहराते ही एक परछाई ने छिपा हुआ सैटेलाइट फोन निकाला और कुछ देर बाद दूसरी तरफ लीसा की आवाज आई। सेना कब और कितने लोग भेज रही हैं, उसने सब बता दिया। वो लगातार सेना की हर हरकत पर नजर रखे थी। 9वें दिन आखिरकार वे चोटी पर पहुंच गए। चारों ओर अब भी धुंध छाई हुई थी। शेखर का दर्द बढ़ गया था और जब उसने मोजा उतारा, देखा घाव पूरी तरह सड़ चुका है। रीना ने कहा, गर्म पानी से धोना पड़ेगा, मैं 5 से लकड़ी ले आती हूँ। शेखर बोला, इस हाल में हम अलग न हो, ये ठीक नहीं। रीना ने भरोसा दिलाया, मैं यहीं पास में हूँ, दूर नहीं जाऊंगी। लेकिन धुंध इतनी ज्यादा थी कि वो 2 कदम चली और गायब हो गई। उधर रीना को लगा कोई पीछे है, तभी चीख सुनाई दी। शेखर ने दौड़कर आवाज दी, रीना, लेकिन जवाब में मिली एक काली बंदूक की नली। भागने की कोशिश में शेखर को याद आया, पीछे खाई है, अगर ये सब सिर्फ उन ड्रग्स के लिए है तो हमें क्यों मारा जा रहा है। उसके सवाल का कोई जवाब नहीं मिला और वो खाई में गिर गया। अब जब कातिल को यकीन हो गया कि शेखर मर चुका है, उसने बेहोश रीना को ढूंढ लिया। इस बार उसने आखिरकार मास्क हटा दिया। क्या विशाल सच में मर चुका था? कातिल कौन था और क्या मकसद था इस सब का? इन सब सवालों का जवाब अब मिलेगा आखिरी एपिसोड में।